नमस्कार। इनको हस्तरेखा के 3 वीडियोज़ मैंने दे दिए हैं। अब ये 4th वीडियो मैं इनको न्यूमरोलॉजी का दे रहा हूँ। अब इनका जो नाम है वो तनुजा है, नामांक 9 है। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 2 है, राहु और चंद्र। और इनका प्लेस जो है हैदराबाद है, उसका 7 अंक है, वो केतु के अंतर्गत आता है। अब मेन जो है वो मूलांक के अनुसार पहले देखा जाता है, उसके बाद में भाग्यांक के। तो दोनों अटैच में मैं बता दूंगा यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब 4 अंक का जो होता है मूलांक का व्यक्ति, यानी मूलांक 4 जिनका होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में असंभावित घटनाएं घटित रहती। असंभावित यानी कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन ऐसी कोई घटना अचानक घटती है जिसके कारण व्यक्ति का करियर बदल जाता है, इस 4 अंक के कारण। दूसरा, ऐसे व्यक्ति संघर्षशील होते हैं। संघर्षशील के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी विचारधारा भी आम लोगों से प्राय अलग होती है, यानी जमाने से ये काफ़ी आगे की सोच रखते हैं तथा विरोध भी प्रकट करते हुए दिखेंगे। इस ऐसी भी आदत रहती है किसी किसी के अंदर। वहाँ पर राहु कौन सी स्थिति में बैठे हैं कुंडली, उसी हिसाब से वो कभी ये स्थिति रहेगी, कभी नहीं रहेगी विरोध प्रकट करने की। मतलब कम ज़्यादा ही होता रहेगा। दूसरा, ये पुरानी प्रथाओं और रीतियों को विरोधी होते हैं, उन चीज़ों को, तथा उनमें सुधार करने की पूरी इनकी कोशिश रहती है, यानी पुरानी चीज़ों को ये विरोध करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में पुरानी प्रथाओं को नवीन रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों को नाम यश अधिक प्राप्त होता है जीवन में। एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इनको तो ये चीज़ तो मिलेगी ही। विदेश के पूरे इनके संकेत है। राहु विदेश का कारक भी माने जाते हैं। चंद्रमा के साथ राहु जी को भी देखा जाता है विदेश कारक के लिए। वैसे आपके हस्तरेखा में ऐसी जीवन रेखा भी चंद्रमा पे गई है, साथ में जीवन रेखा से भी एक रेखा चंद्रमा पे गई है। तो ये पूरे संकेत है कि आपको विदेश में ही जाना पड़ेगा, तभी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। अब इनकी जो विचारधारा है वो सुधार वाली होने से समाज में अच्छी खाती प्राप्ति भी होती है, यानी ख्याति प्राप्त होती है। लेकिन यह ख्याति स्थिर नहीं होती है। कभी तो उच्चता के शिखर पर होगी और कभी यह ख्याति न्यून भी हो सकती है, यानी अप एंड डाउन्स की स्थिति आती रहती है। अब ये कब आती है अप एंड डाउन्स की स्थिति? जब हाथ में जीवन रेखा पे जो राहु रेखाएं होती है, जब वो काटती है तो राहु जो होते हैं उस समय अनिष्टकारक होते हैं। तो उसकी जो एजेस है, लाइफ लाइन कैलकुलेशन की एजेस मैंने बताई है, तो उस समय में ये स्थिति आपके साथ होगी आपके जीवन में। वो आपको हस्तरेखा का एनालिसिस में उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य होता है साधारण उत्तम होता है, और बहुत बार ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक श्रम भी करने पड़ते हैं। साथ में मानसिक थकान के कारण सिर दर्द यानी हेडेक, गर्मी से जो लोग रोग उत्पन्न होते हैं, और मानसिक तनाव जिसको मेंटल डिप्रेशन भी कहते हैं, इसका बहुत बार सामना करना पड़ सकता है। अब जो 4 अंक वाले होते हैं, इनके लिए कौन सा दिन शुभ होता है? तो 4 अंक वाले के लिए हर वीक में रविवार, सोमवार और शनिवार ये शुभ दिन होते हैं। साथ में 4, 13, 22 और 31 तारीखें जो होती है ऐसे व्यक्तियों को शुभ होती है। हर महीने के अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर जो महीने होते हैं वो अनुकूल होते हैं, यानी ये प्रॉफिटदायी होते हैं। इन महीनों में आप कुछ ना कुछ आपका जो अच्छा कार्य है वो करिए, आपको इन महीनों में डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। दूसरा, इन लोगों के लिए इन तारीखों पे अगर आप यात्रा करते हैं और साथ में कोई शुभ कार्य हो करते हैं, तो ये आपको प्रभावशाली यो लाभप्रदी सिद्ध होगा।
अब ऐसे व्यक्तियों की जो विचारों की जो स्थिति है, यानी जो निगेटिव थिंकिंग जो कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रवृत्त कर देंगे या उसको त्याग देंगे तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसलिए आपकी निगेटिविटी जो है अंदर की, उसको त्याग दे। और दूसरा, आपकी हस्तरेखा में, मस्तिष्क रेखा पे सारे चैन नुमा रेखा है, तो आपको मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, वो 10-15 साल की साइन है। तो उसके लिए आपको मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, तो वो आप ज़रूर कीजिए, उससे आपको काफ़ी फल मिलेगा। दूसरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तिमत्व होता है वो रहस्यमय होता है। इनको जीवन में धन की जो हानि और लाभ, ये आकस्मिक होता है। मतलब कोई इनको समझ में ही नहीं आएगा कि अभी धन का हानि होने वाली है, लाभ होने वाला है, ये आकस्मिक चीज़ें होती है। गंभीर हृदय के व्यक्ति होते हैं। दिल के रहस्य का पता लगाना इनके बहुत कठिन होता है। महत्वपूर्ण बातों में ये रहस्य और गोपनीयता बनाए रखते हैं। इनका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन जो होता है वो क्लेश युक्त होता है, यानी झगड़े बहुत होते हैं पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में। प्राय संतान पक्ष से भी ये लोग हानि उठाते हैं। अगर कोई पुरुष हो और पत्नी की जन्म तारीख 4 हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी सदैव बीमार रहने के संकेत भी रहते हैं। स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है ऐसे व्यक्तियों को। दूसरा है कलर के बारे में। अब आप जब भी कपड़े पहनेंगे, यानी आप क्लोथ्स जो पहनेंगे, उसके लिए कलर ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। गाड़ी का कलर, 4 व्हीलर का कलर, 2 व्हीलर का कलर, हैंकरचीफ का कलर, तो इस कलर का आप ले लीजिए। वो कलर है चमकदार नीले रंग, यो भूरा कलर या क्रीम कलर। ये सारे कलर आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। या जो ब्लैकिश टाइप का जो कलर है, थोड़ा वो कलर भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो आपको इन कलर के कपड़े, क्लोथ्स, डोर मैट्स, कर्टन्स, फर्नीचर्स, घर के अंदर भी इन सारी चीज़ों का कलर भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप जब भी स्थिति में बीमार होगे या बीमार पड़ोगे, उस समय आपको इन तरह के कपड़े पहनने ज़रूर है। इस तरह के आप क्लोथ्स पहनेंगे जब भी आप बीमार होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी। आपको सिर दर्द तथा पीठ में दर्द जैसी बीमारियां डेफिनेटली आ जाएगी। ये तो मैंने आपको हस्तरेखा में भी बताया था, और यहाँ पे राहु के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। अब खाने की जो चीज़ है, बीमार जब आप होगे तो आप क्या खाएंगे? वो है पालक की सब्जी, चौलाई, हेमती। इस तरह की सब्जियों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बीमारियों में काफ़ी अच्छा लाभ होगा। दूसरा होता है, ऐसे व्यक्तियों को 13, 22, 31 और 40, 49 तथा 58, 13, 22, 31, 40, 49, 58, इस वर्ष के जो इनका दृष्टिकोण रहेगा जीवन के बारे में, वो दृष्टिकोण काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। अब 4 अंक के व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी अनुशासक होते हैं, अनुशासन करना अच्छा लगता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे बाहर निकल जाते हैं, कितनी भी बड़ी इनके साथ समस्या आ जाए। सुडौल देह और सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रिय लगती है। बट ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो संघर्ष में रहता है। संयम, मर्यादा, धर्म, कर्तव्य पालन, अनुशासनहीनता इनका प्रधान जीवन रहस्य है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे, साथ में नीला कलर अगर आप ज़्यादा सजे हुए आपके क्लोथ्स, हैंकरचीफ और गाड़ी का कलर रखेंगे, या ब्लैकिश थोड़ा, इन दोनों में से कलर कोई रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
नैऋत्य दिशा जो होती है, नैऋत्य दिशा में आप ज़्यादा समय का कोई भी कार्य वो करिए। नैऋत्य दिशा का स्वामी राहु देवता है, वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपको जो भी दान करना है वो है तेल यानी ऑयल, तिल और नीले कलर के क्लोथ्स, ये आपको दान करने हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, आपको उदासीनता आने पर यदि आप किसी अच्छी बात में मन लगाए तो उस संबंध में अच्छी प्रगति आप कर सकते हैं। यानी यही बात है कि निगेटिविटी जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छी प्रतिष्ठा भी आप प्राप्त करेंगे, ये आपकी हस्तरेखा में भी मैंने देखा है, बताया हुआ है। कभी कभी ऐसे लोग बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, जब भी राहु की अच्छी स्थिति होती है तब बहुत इनका व्यवहार अच्छा होता है, तो सामने वाले लोग जो होते हैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं इनके व्यवहारों से। अब बहुत बार ये भी देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों का, जब भी ये राहु की स्थिति या हस्तरेखा में या कुंडली में राहु खराब हो या राहु वक्र रेखाएं काटती हो, तो ऐसे व्यक्तियों का धन का नुकसान और बीमारियों की स्थिति जो है फेस करनी पड़ती है। दूसरा ये होता है कि ऐसे लोग मीठा बोलने नहीं ज़्यादा जानते हैं, एक घाव में दो टुकड़ा भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन लोगों को की यही है कि अमीर की तुलना में ये लोग गरीब को अधिक चाहते हैं। ज़्यादा अमीर लोगों से इनको ये नहीं रहेगा, गरीब लोग भी रहेगा तो भी चलेगा, ऐसी की इसकी मन स्थिति रहती है। अगर आप मन लगाकर धंधा करें या अब्रॉड में चले जाएं तो बेशुमार आप धन कमा सकते हैं, परंतु उदास स्वभाव के कारण कई बार आप मेंटल परेशानियों में फंस सकते हैं। ये राहु का कार्य है। मित्र को दगा न देते हुए आप अपनी हित की भी नहीं देखते हैं, यानी मित्र को दगा देना आपको पसंद नहीं आता है। अधिकांश समय ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है। कई बार तो ऐसे भी होता है ऐसे व्यक्तियों का कि अपने से ज़्यादा उम्र वाले लड़के या कम उम्र वाला लड़का के साथ अफेयर बन के उसके साथ ही शादी कर लेते हैं। ऐसे मैंने 2-3 किस्से मेरे पास आए हुए हैं, मैंने देखे हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा उम्र होने के बाद भी ऐसे लोग थोड़े जवान दिखते हैं, बुढ़े जैसी स्थिति इनके फेस पे नहीं दिखती है। एक प्रॉफिट होता है इन लोगों का। दूसरा होता है इन लोगों का जो कार्य यानी बिजनेस जो है वो कौन सा करना चाहिए। अब 4 अंक का जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों को, पहला तो होता है मैंने बोला कि ये खुद इंजीनियर है और ऐसे व्यक्तियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी लाभ होता है। राहु और चंद्र विदेश के कारक ग्रह है, तो आप विदेश जाइए, आपको विदेश से काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, अगर इंडिया में ही रहना है तो आप किसी तेल या आपको जॉब देखना है तो रेल के विभाग, वायुसेना और जलदाय विभाग, इस तरह के भी आप गवर्नमेंट के सेक्टर में आप जॉब देख सकते हैं, वहाँ लगने के चांसेस आपके ज़्यादा है। दूसरा होता है डिज़ाइन के कार्य जो होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्य है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क होगा उसके रिलेटेड भी अगर कहीं आपके लिए वैकेंसी हो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप देखिए। और उसके बाद का काम आता है वो है आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं आपके फील्ड के रिलेटेड का चलाने के लिए, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है। तो ये सारे थे आपके फ़ायदे जो कि व्यापार के लिए। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का कोई भी रोजगार, व्यापार संबंधी या अन्य कार्य अथवा उच्चाधिकारी या किसी विशिष्ट अधिकारी से संबंध बनाने हेतु अगर ये होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। ये ज़्यादा
इनके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैंने जो अभी यहाँ पर जो जॉब बताया है इसके रिलेटेड आप जॉब देखिए तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर जो जो भी आपके डिसएडवांटेज है उसके बारे में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सारे उसके उपाय मैं आपको बता दूंगा, क्या करना है क्या नहीं है। रेमेडीज़ में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।